हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक पाठशाला। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक क्वेश्चन रेस किया था आप लोगों के सामने। याद है वो क्वेश्चन आपको क्या था? वो क्वेश्चन था कि हम लोगों ने एक तो सोर्स ले लिया, एक हमने स्विच लिया और एक एलईडी ले ली। क्लियर? हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम, ये पुश बटन है, क्लियर? हमने पुश बटन यूज किया है। पुश बटन का तो मतलब आप समझते ही हैं कि ये इस तरह का जो बटन होता है, नॉर्मली हम इसको पुश बटन कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरह की पोजीशन पर रहता है, इस तरह की पोजीशन पर रहता है। दैट मीन नॉर्मली ये ओपन रहता है। यू कैन सी द कॉन्टैक्ट इज नॉट क्लोज। पर जब आप इसको प्रेस करते हैं ऊपर से तो क्या कंडीशन डेवलप हो जाती है? ये क्लोज हो जाता है। दैट मीन सर्किट को कंप्लीट कर देता है जब आप इसको प्रेस करके रखते हैं। और जैसे ही आप इसको हटाते हैं प्रेस से, ये वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेता है, वापस अपनी इसी पोजीशन में आ जाता है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर आपने पुश बटन प्रेस किया, ये आपने पुश बटन था, यहाँ पे आपने इसको प्रेस कर दिया, इसको स्विच ना लगा के हम इसको पुश बटन ही लगाते हैं। ये अभी नॉर्मली ओपन पोजीशन पे है, इसको इस तरीके से नहीं लगा के ऐसे लगा। नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। अभी हमारा एक पुश बटन हमने यूज़ किया, जिसको हम अगर प्रेस करते हैं नीचे डाउनवर्ड, तो होता क्या है कि ये पुश बटन इस सर्किट को क्लोज कर देगा। दैट मीन ये सर्किट हमारा इस तरीके से क्लोज हो जाएगा और एलईडी ग्लो कर जाएगी। पर जैसे ही आप पुश बटन को हटाएंगे तभी क्या होगा? सर्किट वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन ओपन हो जाएगा। उस कंडीशन में अगेन आपकी एलईडी ग्लो करना बंद कर देगी। तो हमारा सवाल ये था कि भाई हम कब तक एलईडी को पुश करके रखेंगे? हमें तो अगर आउटपुट कंटिन्यू चाहिए, मुझे अगर 1 घंटे के लिए अपनी एलईडी को ग्लो करना है, तो 1 घंटे के लिए एलईडी हमारी कैसे ग्लो करेगी? दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लैचिंग की कंडीशन या होल्डिंग की कंडीशन। वर्ड क्लियर? होल्डिंग। होल्डिंग दैट मीन अगर आपने बटन को प्रेस किया, क्लियर, पुश बटन को प्रेस किया, प्रेस होने के बाद अब ये वापस उसी पोजीशन को होल्ड करके रख ले। पर नॉर्मली मार्केट में जो पुश बटन आते हैं वो तो ऐसे नहीं होते ना कि आप अगर उसको दबा दो तो ये वापस उसी पोजीशन पे ही रहेगा। वो तो नॉर्मल वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, राइट? तो अब हम इसको पीएलसी के अंदर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करते हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट था, जिसको हम लैचिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्लियर? तो आइए देखें लैचिंग का कॉन्सेप्ट हम किस तरीके से काम करते हैं। सो लैचिंग के अंदर अगेन पावर लाइन बना ली हमने दोनों तरफ, दिस इज द पावर लाइन, और एक रंग हमने ले ली जिसका आउटपुट हमने दे दिया ओ 0.0। क्लियर? हमने इसमें एक पुश बटन इनपुट की तरफ लगा दिया। चलिए एक पुश बटन भी लगा देते हैं। ये कौन सा बटन है? पुश बटन, नॉर्मली ओपन। दैट मीन अगर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। दैट मीन एलईडी आपकी ग्लो नहीं करेगी। और अगर आप इसको पुश कर देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट कर देगा। जब आप इसको पुश कर देंगे, सर्किट कंप्लीट होते ही हमारी एलईडी ग्लो कर जाएगी। क्लियर? पर जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, छोड़ते ही हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? वापस ओपन हो जाएगी। अब हमें इस कंडीशन में क्या करना है?
इसकी एड्रेसिंग लिख देते हैं I 0.0। क्लियर। अब इस कंडीशन में हम करते क्या है कि पैरेलल में एक और NO स्विच लेते हैं। अब हमारे पास कितने इनपुट हो गए? 2 इनपुट हो गए, 2 स्विच है, इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट या मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट या सिंगल इनपुट मल्टी आउटपुट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। अभी यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई हमारी? 2 इनपुट हो चुके हैं और आउटपुट हमारा 1 है। अब देखिए ये जो हमने दूसरा स्विच यूज़ किया है नॉर्मली ओपन स्विच, इसकी हम एड्रेसिंग क्या देंगे? इसकी एड्रेसिंग क्या हम I से डिफाइन करेंगे? I 0.1 नॉर्मल। अब तक तो हमने यही किया था, जितने इनपुट देते थे उसी की बिट उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते चले जाते थे। दैट मीन पहला इनपुट अगर मेरा ये है तो इसकी बिट हमने 0 से स्टार्ट करी, दूसरा बिट अगर इनपुट ये आया है तो इसकी बिट हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ये तो था नॉर्मल कंडीशन के लिए, पर अभी हमको क्या करनी है? होल्डिंग या लैचिंग के कॉन्सेप्ट को करना है ताकि आपका आउटपुट कंटिन्यू मिलता रहे, आपकी एलईडी कंटिन्यू ग्लो करती रहे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग इस बात को समझते हैं कि हो क्या रहा है। जैसे ही आप I 0.0 को पुश करेंगे, ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ये सर्किट कंप्लीट होते ही आउटपुट मिलना शुरू हो गया। जो आपको आउटपुट मिल रहा है यही सेम आउटपुट आप इधर रिप्रेजेंट कर दें O 0.0। दैट मीन जो आपने पैरेलल में स्विच यूज़ किया है, अगर इस स्विच को आउटपुट आप सेम रख दें एड्रेस, तो उसका फ़र्क क्या पड़ेगा? उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि जब आप इस पुश बटन को दबाएंगे तो उस कंडीशन पे ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, आपका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर। दैट मीन O 0.0 पे ये ऑन हो जाएगा, एलईडी ग्लो कर जाएगी। अब जैसे ही ये ऑन होगा उसी कंडीशन में, क्योंकि इसका और इसका एड्रेस हमने सेम रख रखा है, तो उस कंडीशन में ये भी ऑन हो जाएगा। एड्रेस क्योंकि कॉमन है, ये ऑन ऑफ कब तक रहेगा? जब तक आपका आउटपुट ऑन है, ये भी ऑन हो जाएगा। क्लियर। जब तक हमको आउटपुट मिलता रहेगा तब तक हमारा ये स्विच नॉर्मली क्लोज कंडीशन में ही मेंटेन करेगा। अब होगा क्या? जब आप I 0.0 जो कि आपका एक पुश बटन है, इसको छोड़ेंगे, छोड़ते ही ये किस कंडीशन में आ जाएगा? छोड़ते ही आप अपना ये वापस, अब हमने इसको रिलीज कर दिया और ये ओपन हो गया। स्टिल हमारा जो आउटपुट है वो कहां से जाता जाएगा? इस जगह से। क्लियर। यहां से हमको आउटपुट कंटिन्यू मिलता रहेगा। सो इस कॉन्सेप्ट को हम लैचिंग या होल्डिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब हमारी जो मोटर है कंटिन्यू ऑन रहेगी या हमको आउटपुट पे कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच। लास्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, पर लास्ट लेक्चर के लिए मैं एक क्वेरी और डाल देता हूँ। वो क्वेरी क्या है आपकी? क्वेरी है, देखिए अब मोटर हमारी स्टार्ट तो हो गई, अब स्टॉप कैसे होगी? समझ रहे हैं? हमने लैचिंग या होल्डिंग की कंडीशन डाल दी, उस कंडीशन में हमारी मोटर या आउटपुट कंटिन्यू मिलना शुरू हो गया, हमको एलईडी ग्लो कर गई या आउटपुट हमारा मिलना शुरू हो गया, या आउटपुट पे अगर मोटर लगी हुई है तो वो रन कर रही है, ऑन कर रही है। अब मोटर बंद कैसे होगी ये तो सोचिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। स्टे कनेक्टेड।